नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। जब हम शुरुआती दिनों में मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, जाप करना शुरू करते हैं, तो कुछ समय हमें लगता है अपने बॉडी के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अभी वैसी बिल्कुल नहीं रह गई है कि हम नीचे बैठ के कुछ काम करें या तो फिर हम नीचे बैठे हैं ज़मीन पे। पर जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हमें ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठना पड़ता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका एज फैक्टर भी होता है एक। अगर आप 35-40 इयर्स के बीच में ये चीज़ें शुरू करते हैं तो आपको इस चीज़ को एडजस्ट करने में थोड़ा और समय लगता है। ध्यान में सर में दर्द होना, थर्ड आई पे ब्लिंकिंग होना, पैर सुन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज पे भी होती है। पर धीरे धीरे जब आपको ये सब करते करते आपका एक रूटीन बन जाता है, आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, तो 3 से 4 साल के बाद भी आपके साथ ये दिक्कतें होती है। जब सिद्धियाँ आपकी बॉडी में आकर जगह बनाने की कोशिश करती है तब भी ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, आपने जाप करना शुरू कर दिया, आपने आसन बना लिया, अपना एक टाइम फिक्स कर लिया कि हाँ भाई मुझे इस टाइम पे इतनी माला इस भगवान के नाम का करना है या इस जाप का करना है या मंत्र का करना है। पर कई बार क्या होता है, शक्तियां ना उभर के आ नहीं पाती, क्योंकि आपने सब कुछ तो कर लिया, पर आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या। इसके बाद भी कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे अपने रूटीन में फॉलो करना पड़ता है, ताकि वो शक्तियाँ आपके सामने खुल के आ सके, आपकी कुंडलिनी में खुल के बैठ सके। इन रीजंस की वजह से भी कई बार हम इन चीज़ों को फेस करते हैं या फिर अपनी लाइफ में देखते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी ज़िंदगी में। टॉपिक पे आते हैं कि आपको मंत्र जाप करते वक्त या तो फिर मेडिटेशन करते वक्त उल्टियाँ क्यों आती है। मुझे इस बात पे चले 9 से 10 साल हो चुके हैं। 9-10 साल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आम बात है। ये तो मतलब ऐसा है कि हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान या फिर थोड़ी बहुत समझ होने लग जाती है और कुछ नहीं होता। पर इन 9 से 10 साल के टेन्योर में मेरे साथ 4-5 बार ऐसा हुआ है कि मैंने जाप खत्म किया है, आसन उठाया है, जैसे ही मैंने अपने आप को थोड़ा सेटल किया मेरे को जाते उल्टी हो गई। कई बार ये चीज़ और हुई है कि मैं जाप करने के लिए बैठी हूँ और मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, और ये फीलिंग तो कई बार आती है, वॉमिटिंग हर बार नहीं होती। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है या तो फिर मलिनता बहुत होती है, क्योंकि हार्ट चक्रा हमारे इस वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। हम लोग पता नहीं कितना कुछ अपने अंदर भर के बैठे रहते हैं, जो हमको समझ आती है जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं कि इतना कुछ मैंने अपने अंदर भरा हुआ था जिसकी वजह से हमको इतनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप हार्ट चक्रा वैसे क्लीन नहीं हो पाता, सिर्फ एनर्जी से क्लीन नहीं हो पाता, तब वो उल्टी के माध्यम से निकल जाता है। पर जब सिद्धियाँ शक्तियाँ आपके हार्ट चक्रा पे आके अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, बैठने की कोशिश करती है, उनकी एनर्जीज की वजह से भी हमको ये फीलिंग आती है, चाहे वो वॉमिटिंग आने जैसी फीलिंग हो और या तो फिर वॉमिटिंग हो जाना हो। दोनों ही पॉसिबिलिटीज रहती है उस समय। अब बात करते हैं कि ध्यान के समय हमको डकार क्यों आती है। हम जब स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, शायद आप लोगों ने ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर सुना या पढ़ा होगा कि सांसों का हमारे इस पाथ पे बहुत एक गहरा कनेक्शन होता है, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। अब आपने सांस ले तो लिया, भर तो लिया अपने अंदर, पर वो सांस ना आपने पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला। जितना लिया उतना बाहर नहीं निकाला, उससे थोड़ा कम निकाला। जब आपके अंदर ये सांस भर जाती है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ आके एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है ना, तब भी आपको डकार आती है। सिर्फ सांस बहुत ज़्यादा अंदर भर जाने के कारण, और कोई प्रोसेस तो होता नहीं है कि वो निकले कैसे बाहर, तो वो डकार के माध्यम से बाहर निकलती है।
आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच।